मेरा बचपन से मतलब ये है पैशन कहीं ना कहीं। आज भी याद कर रहा हूँ वो दिन जब आपने हमारी पहली मूवी की थी जागृति। जागृति, हाँ जागृति, यस यस यस। बर्थडे बम्प्स। ओह सर। बर्थडे बम्प करने के बाद ना आपके जो एक्टर हैं अशोका ना वो और बड़े स्टार बन गए। मेरे अंदर भी था कि करूँ नहीं करूँ, एम आई केपेबल, मुझसे होगा कि नहीं, एक होता है ना डर बैठा रहता है। Now you have become the inspiration for many girls, upcoming talents like you. ये जो कॉमेडी सीरीज है तारक मेहता की तरह लोग याद करेंगे, उस तरह का शो है। उसका नाम है उल्टा पुल्टा गोलमाल। ये लेटर बहुत खास होता है। ये लीजिए आपका एग्रीमेंट। थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस यू। हेलो गाइस, आई एम मनोज महेश्वर और आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ हमारी MFI प्रोडक्शन बहुत सारी फिल्में वेब सीरीज में काम कर चुकी MFI अचीवर फ्रॉम बंगाल कोलकाता क्वीन अनुष्वा मित्रा। हाय अनुष्वा। हेलो सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई Long एम फाइन, time. आई एम फाइन, आई एम फाइन। आई एम वेरी हैप्पी कि आप आज यहाँ पर हो। थैंक यू सर सो मच। एंड कैसी हो आप? सर एकदम बढ़िया, All बस going बारिश, मौसम बारिश। सुहाना। मैं चाहता हूँ कि एज अ फिल्म मेकर के absolutely. विजन से मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मेरा अपना स्टाइल क्या है फिल्म मेकिंग का। पूरा लोग एक फिल्म बनाने में 2 साल 1 साल लगा देते हैं, हम लोग 1 साल में कई सारा वेब सीरीज और फिल्में कर रहे हैं। सर मैंने ही शायद 4 या 5 शॉर्ट मूवीज किया है इन द लास्ट 1.5 तो हम ईयर। किया तो सारी चीज़ें जो है हम चाहते हैं कि ऑडियंस जुड़े क्योंकि मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट में न्यू कमर रहते हैं एब्सोल्युटली। तो बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस चैनल के ज़रिए हमारे ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं। आप लोगों के साथ मुझे भी ऑडियंस देख पाएगी। श्योर। कैसे जर्नी रहा आपका अनुष्वा जी, बताइए। MFI में आपने पूरा 1 साल यस सर। अपने एडवांस ट्रेनिंग को पूरा किया। मुझे आज भी याद है आप ऑडिशन के लिए आई थी और शायद यही वक्त था, शाम का समय हाँ, ऐसा था, ही आप था, ऑडिशन हाँ। के लिए आई थी। बहुत नर्वस थी मैं। बहुत नर्वस थी। एक डायलॉग दिया गया था, वो भी मुझे मतलब आई थिंक स्टार्टिंग में 2-3 लाइन आया था, बाकी एकदम कैमरा जैसे ही फेस किया ना तो हाय, माय नेम इज अनुष्वा मित्रा। एकदम ब्लैंक वैसा होता है ना स्टार्टिंग में, बिकॉज इतना प्रिपेयर करके आता है कि हम हमारा बेस्ट दे। फिर उसके बाद से मैंने जैसे ही क्लासेस शुरू किया तो वो डर, वो फियर। उसके पहले ये है कि आप मुझसे मिले एंड आई मस्ट से वन थिंग कि मुझे कई बार बहुत सारे एक्टर आते हैं, कभी कभी 1 घंटा बात करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, लेकिन मुझे याद है कि 15 मिनट या 20 मिनट काउंसलिंग में ही आप रेडी हो गई। हाँ। और मुझे लगता है कि आप पहले जो तैयार थी कि जो करना पड़े मैं करूँगी, मुझे एक सफल एक्ट्रेस बनना है। सर मेरा बचपन से मतलब ये है पैशन कहीं ना कहीं, बट आपको भी पता है कि कैसा है दुनिया, तो फाइनली वही ये पढ़ाई करके फिर जॉब करने लगते हैं। एंड आई एम लाइक फुल टाइम इनटू वर्किंग। आई वर्क इन अ क्या करती हो आप? बैंक में? बैंक में जॉब कर रही हूँ, काफ़ी मतलब साल हो गए अभी। तो वो कैसा होता है ना, उसके साथ फिर ऑडिशंस देना, बाहर जाके वो पूरा स्ट्रगल करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत क्लैश होता है। तो तभी मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ मुझे सीखने को मिले, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न। हमें लगता है कि हम टीवी में देख लेते हैं कि हाँ ये एक्टिंग बड़ा आसान है, हम कर पाएंगे, तो हम डायरेक्ट ऑडिशन में भाग जाते हैं। बट मुझे लगता है कि पहले हमें सीखना चाहिए, जो टुडे आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आई हैव लर्नड अ लॉट हियर। तो आप ये कह सकती हो कि MFI की टीम ने आपको कंप्लीट एब्सोल्युटली पूरा सीखने MFI का में टीम आपको सपोर्ट किया। यस एब्सोल्युटली। मतलब हमारे यहाँ डायरेक्टर्स है, हमारे टीचर्स है, जो एवरी वीकेंड में क्लासेस आती थी। एंड आपका बेस्ट है कि सर वीकेंड क्लासेस भी है फॉर पीपल लाइक अस जो जॉब कर रहे हैं या कुछ और प्रोफेशन में है, तो वीकेंड को आ सकते हैं, वीकडेज में नहीं। तो इतने अलग अलग डिफरेंट क्लासेस हैं एंड बहुत एंजॉय करती हूँ क्लास में। थैंक यू सो मच। और ये पता नहीं होगा आपको, लेकिन नाउ यू हैव बिकम द इंस्पिरेशन फॉर मेनी गर्ल्स, अपकमिंग टैलेंट्स लाइक यू। इंडिया में बहुत से लड़कियां हैं सोचते रहते मैं करूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जॉब कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, टाइम नहीं है। बट उन सब के लिए आपने एक रास्ता खोल दिया, बिकॉज यू हैव शोन द पाथ कि आप देखो जॉब करते करते भी अनुष्वा ने अपने ट्रेनिंग को पूरा किया। बट बेसिकली हमारा यहाँ पर अपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने का प्लान नहीं है, हमारा प्लान है प्रमोट करना अनुष्वा को। बट देन कहीं ना कहीं अनुष्वा और MFI अचीवर और अनुष्वा इंटरलिंक्ड है, तो बात तो करना ही पड़ेगा। बट ये है कि मैं आज भी याद कर रहा हूँ वो दिन जब आपने हमारी पहली मूवी की थी, शॉर्ट मूवी, आई थिंक जागृति। हाँ, जागृति, यस यस यस। बहुत उसके बाद मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट मतलब बहुत मजा आया जागृति। ओह माय गॉड। अच्छा, उसमें शुद्ध हिंदी बोलना था। एग्जैक्टली सर, द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग वाज बंगाल से होने के बाद तो मुझे पता है थोड़ा
बट आई मस्ट से अनुष्का की आपने अपने आप को मेंटेन किया है, क्योंकि मैं खुद बंगाल से हूँ, पता है मुझे, क्योंकि जब आप बोलते हो ना मुंह खोल के, एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे आप बोलते हो ना लोग जज कर लेते हैं, बट आपने अपने हिंदी को पूरा पूरा बना के रखा है एंड आपने कंट्रोल रखा है। थैंक यू सो मच। जीवन ज्योति वाज अ वेरी इमोशनल लव स्टोरी, बहुत अच्छा था वो। यस। दोस्तों जीवन ज्योति ये मूवी बहुत इमोशनल मूवी है और शायद उसमें आपका हीरो का डेथ हो जाता है ना। यू मस्ट वॉच नाउ जीवन ज्योति, जिसमें बहुत सारा इमोशंस है और अनुष्का ने उसमें भी बहुत कमाल का अभिनय किया था, आप जाके देखो। उसके बाद आपने स्टॉप क्राइम किया, नाजायज किया, उसमें एक्शन सीन्स थे, तो आई थिंक दैट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमने वो पूरा एक्शन सीन सीक्वेंस सब कुछ क्लास में प्रैक्टिस किया था। आई रिमेम्बर आपने बहुत मेहनत किया था और जिसकी वजह से साजिश जो है ना उसमें जावेद जी भी काम किए थे, हैदर जी आपके ऑपोजिट थे, साहिल पाटिल। यस सर। ये बहुत दमदार शो रहा। और उसके अलावा मुझे याद आ रहा है एक और बर्थडे बम्प्स। ओह सर, इट वाज अ वेरी शॉर्ट बट वेरी। और एक बात है, बर्थडे बम्प करने के बाद ना आपके जो एक्टर हैं अशोका ना वो और बड़े स्टार बन गए। ये होता है। वो आज बहुत सारे फिल्में कर रहे हैं विथ अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, अक्षय कुमार, सलमान खान। अशोका जी थैंक्स टू यू एंड आपने हमारी फिल्म की बर्थडे बम्प और आपको शुभकामनाएं। अभी हम याद कर रहे हैं आपको, बहुत जल्दी हम यहाँ उनको भी लेकर के आएंगे। हम चाहेंगे, लेकिन बहुत लोग मुझे बोल चुके हैं कि अशोका जी को और आपको, तो अशोका अनुष्का साथ में बिठा करके उनके साथ वीडियो बनाइए। और सिर्फ पॉडकास्ट नहीं बल्कि मैं कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म भी करना चाहूँगा उनके साथ और आपके साथ। ही इज आल्सो वेरी डेडिकेटेड एंड बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और आज जिसके लिए हम मिले हैं, हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो कंग्रेचुलेशन आपको। ये एक और अग्रीमेंट फॉर शूटिंग, ये लेटर बहुत खास होता है एक्टर्स के लिए, क्योंकि ये दिखने में तो एक लेटर है, पन्ना है, लेकिन ये सक्सेस की एक सीढ़ी है। मैंने ऑलवेज ट्राई किया है अनुष्का, और ये हमारे MFI टीम की एक खासियत है कि जो एक्टर जो डिजर्व करता है मैं ट्राई करता हूँ उन्हीं को वहाँ लूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये सीखने की ज़रूरत है हमारे जो अपकमिंग टैलेंट है आपसे, क्योंकि आप जो रोल करते हो वो रोल से आपको आने वाले ऑडियंस, आने वाले आगे प्रोड्यूसर जज करने लगते हैं। अगर आप नए भी हैं ना तो भी अपने रोल को पढ़िए। आपका रोल चाहे 5 मिनट का हो, लेकिन रोल ऐसा हो आपके वजह से कहानी में कोई मोड़ आया हो, स्टोरी में कोई टर्न है, ट्विस्ट है, या फिर आपका अपना मोनोलॉग हो, आपका इंटरेक्शन हो एक्टर्स के साथ, ताकि एक्टर अपने उस प्रोफाइल से आगे और बड़ा काम कर पाए। कभी कभी क्या होता है ना, 2 सेकंड का भी रोल वो एक ऑडियंस के ऊपर पूरा इट लीव्स एन इम्प्रेशन पूरा। तो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा रोल हमेशा चाहिए हमको, उसी पे ही हम अपना एक्टिंग स्किल्स दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली। आज हम लोग 5 मिनट में भी हम कर सकते हैं। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हम लोगों ने थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांटिक, पहली बार हम लोग खुद आ गए हैं कॉमेडी सीरीज में। और ये जो कॉमेडी सीरीज है तारक मेहता की तरह लोग याद करेंगे, उस तरह का शो है। इसका नाम है उल्टा पुल्टा गोलमाल। Congratulations, ये लीजिए आपका एग्रीमेंट। थैंक यू सो मच और Congratulations। गॉड ब्लेस यू। हम चाहते हैं कि हमारे MFI से आपको ऐसे और 100 मिलता रहे एग्रीमेंट, और फिल्में सीरीज करते रहें और करेंगे ही। सर आपके आशीर्वाद जब तक है मेरे साथ, आई नो आई एम ऑन द राइट पाथ। ऑलवेज रहेगा। ये कितना आपके लिए कितना अहम है ये? बहुत ज़्यादा सर। हम लोग मतलब वेट करते हैं ना कि ऐसा ही कोई सिचुएशन लाइफ में आए। एंड आपको भी पता है कि MFI के थ्रू ही मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने इतने सारे अलग अलग डायरेक्टर्स से भी यहाँ पे काम किया है, अलग MFI के टीम से काम किया है, तो बहुत खुशी मिलती है सर ये करने में। क्योंकि अभी कैसा वर्क के साथ बाहर जाके बहुत सारे ऑडिशंस फेक होते हैं, हम जाते ऑडिशन देते, exactly। फिर कोई कॉल नहीं आते, खास करके फीमेल के लिए थोड़ा सा जानना कि, और फिर मैंने देखा है कि फीमेल्स जो होते हैं एक्ट्रेसेस, उनको जाना पड़ता है रिक्शा में, है ना, हर जगह ट्रेन में, बस में ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड आजकल क्या ना, कोई ऑफिस में बुलाते तो हमें भी थोड़ा सा एक ट्रस्ट करने में भी टाइम लगता है। जो पहला दिन भी मैं यहाँ पे आई थी ना, तो आई कुड रियली मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। पूरा क्लासरूम ट्रेनिंग चल रहा है, हमारे पास फीमेल टीचर्स भी है जो बहुत जगह नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है ना, अचानक से एक थोड़ा ट्रस्ट करने में लोगों को डर लगता है। बाहर से नए शहर से लोग आते हैं, लड़कियां, दे आर ऑल 18-19 ईयर्स, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आई थिंक MFI इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ फॉर बिगिनर्स इट इज एब्सोल्युटली बेस्ट। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ। थैंक यू सो मच। आपके ये शब्दों को सुन करके मुझे लगता है कि बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट्स दे विल गेट मोटिवेटेड एंड दे विल गेट इंस्पायर्ड बाय यू। और फाइनली आपको उल्टा पुल्टा गोलमाल के इस वेब शो के लिए आपको शुभकामनाएं। और हम लोग इस शो को
सब टीवी पे और दंगल पे अप्लाई करने वाले हैं, अप्रोच कर चुके हैं वहाँ पे, और हम लोग इसीलिए उस तरह का ही शो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल ह्यूमरस शो है, कॉमेडी है। आई थिंक कि आप इसको निभाएंगी बेहतर तरीके से, जैसे आपने हमारे MFI एक्टिंग स्टूडियो में हर किरदार को अच्छा निभाया, बेहतर निभाया। हमारे भास्कर सर, ट्विंकल मैडम, संजीव सर, सब आपको याद करते हैं। और हर क्लास में आपके द्वारा किया हुआ वो सारे जो कंटेंट शूट है ना, क्योंकि आपने वो बिल्कुल क्लास में आने के बाद फ़ोन ऑफ कर देना, बिल्कुल प्रोफेशनली बाहर निकल के बात करना, और फिर तो इस सारी चीज़ें डिसिप्लिन मायने रखता है एक्टर्स के लिए। हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ शूटिंग भी करते हैं ताकि हमारे एक्टर डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करना है ना वो जान पाए। और हमारा एक और है ना कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक्टर्स ट्रेनिंग के बाद हम कुछ जब उनको देते हैं, जैसे हमने आपको लेके शूटिंग किया, जागृति किया, वी डिड जीवन ज्योति, तो वहीं से आप जान चुकी थी कि व्हाट इज द डिसिप्लिन ऑल अबाउट ना, शूटिंग कल्चर कैसा होता है, प्रोफेशनल मेकअप लेने के बाद हमें कैसे अपने आप को मेन थिंग है कि अलग अलग लोगों के साथ भी कितना कैसे बिहेव करना है प्रोफेशनली, वेयर बिकॉज बहुत लोग को वो भी मतलब समझ नहीं आता ना कि अचानक शूट पे चले गए, देयर विल बी 10 पीपल अराउंड यू, तो हाउ टू जस्ट डू योर वर्क, आप अपना काम करना आए हो और फिर आप घर चले जाओ, मतलब दैट शुड बी नो, ऑफ कोर्स मतलब और मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, आई मस्ट से कि ये बात तो है, डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब आपके अंदर है, एंड दैट इज द रीजन अनुष्वा बिकेम अनुष्वा मित्रा। और अनुष्वा मित्रा आज MFI में हम जब भी कोई काम करते हैं, शूटिंग करते हैं, कोई सीरीज करते हैं, कोई फिल्म करते हैं, तो लीड रोल के लिए हम अनुष्वा को याद करते हैं क्योंकि ये डिजर्व करती है ऑफ कोर्स, और लगता है कहीं भी ये स्टोरी में फिट बैठ रही। अब देखिए अपना सारा काम काज को कैसे कैसे मैनेज करके यहाँ पर तक आई है। एक्चुअली अभी जस्ट डायरेक्टली ऑफिस से आई हूँ इतने बारिश में, बट आई एम नॉट इवन लाइक प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। देखिए बात करने के लिए बहुत कुछ है, इतना ही है कि हम चाहते थे कि हमारे ऑडियंस जो है आपको जाने। उल्टा पुल्टा गोलमाल के सेट पे हम मिलेंगे दोस्तों, आई प्रॉमिस यू शूटिंग के दिन हम मिलेंगे, और शूटिंग स्टार्ट से लेके शूटिंग के एंड तक मैं वहाँ रहूँ, आप देखना कि शूटिंग कैसे होता है। और शूटिंग पे सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, कैमरा, साउंड की टीम, स्पॉट, ट्रांसपोर्ट, फूड, लोकेशन, सब टीम को पहुंचना है मॉर्निंग में 8 o'clock। तो फर्स्ट चैलेंज ये है। अब फाइनली क्या आपका मैसेज है हमारे अपकमिंग एक्टर्स के लिए जो आपको देख पा रहे हैं? तो यही मैसेज मेरा है कि अगर अंदर से मतलब हमेशा हम एक चीज़ सोचते हैं ना कि कभी ना कभी अगर एक्टिंग करने का मन है तो जस्ट आप आ जाओ MFI और आपको खुद आपका जवाब मिल जाएगा। मतलब मेरे अंदर भी था कि करूँ नहीं करूँ, एम आई केपेबल, मुझसे होगा कि नहीं, एक होता है ना डर बैठा रहता है। बट आप जब यहाँ पे आओगे ना, इट्स लाइक अ फैमिली। मतलब मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं फैमिली से इतना दूर हूँ। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप सर से डिस्कस कर सकते हो, जो आपको अलग अलग टाइप ऑफ रोल करना है या कुछ डर बैठ रहा है कि मुझे ये सीन चैलेंजिंग लग रहा है, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस हियर फ्रीली विद द टीचर्स। बस डेडिकेशन आप रखो एंड मतलब डोंट लूज होप, That's the only thing and I'm sure you can do it. Thank you so much। लेकिन दोस्तों ये सब कहने के लिए मैंने नहीं कहा था इनसे, बिल्कुल नहीं, बट ये दिल से बोल रही है, एंड थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके दिल की बातें हैं वो ऑडियंस तक पहुँचे, और वो पहुँच चुका है। एंड आई वुड थैंक टू माई टीम जो भी ये शूट कर रहा है, साहिल पाटिल, अंकित श्रीवास्तव। ये वीडियो कैसे लोगों तक अच्छे से पहुंचे इससे खास ध्यान रख रहे हैं हमारी टीम। फाइनली ये है कि आप जो भी कुछ चाहो वो कर सकते हो, बस यू हैव टू हैव द पैशन, डेडिकेशन। इसीलिए हम इस वीडियो के जरिए आप तक आते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप भी, और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो परिवार है, उनको भी कहिए कि इसको स्प्रेड करें, कि हम चाहते हैं कि इस चैनल के जरिए और कुछ हो ना हो, लेकिन ये लोगों तक ये बात पहुंचे, सिनेमा और सिनेमा के लोग, सिनेमा कैसे बनती है, सिनेमा में कैसे एक्टर्स, क्योंकि ये कभी कोई दिखाता नहीं है। कभी एकदम एंड हमारा फाइनल हम पर्दे पे दिखते हैं कि फाइनल ये प्रोजेक्ट है, उसके पीछे का क्या स्ट्रगल है वो कभी किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए हमने ये शुरू किया है। इसके पहले हम शूटिंग जहाँ करने वाले हैं ना, वो भी हम लोगों ने दिखा दिया, जहाँ पे हम गए थे और हम लोगों ने पूरा देखा, लोकेशन देखा हम लोगों ने। हमारे जो DOP एडिटर है अंकित जी ने फुल शूट किया। हम लोग 4 लोग गए थे, जहाँ पर डायरेक्टर, राइटर, हमारी और फिल्में भी आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। ईश्वर करे कि आप बहुत बड़ी स्टार बने, और आप बनेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।